हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाय, मैं हूं शिवाजी साटम और आप मुझे एसीपी प्रद्युमन के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। सर, आता ही होगा वो। अपने अपने पोजीशंस ले लो, मगर संभल के। गन्स हो सकती है उनके पास। चिंता मत करिए सर, उन्हें ड्रग्स के साथ रंगे हाथ पकड़ लेंगे। हाँ, चलो लेट्स गो। सॉरी, थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं। पैकेट लाए हो? हाँ, ये लो। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। विनीत, तुम? हाँ सर, मैं। लेकिन आप लोग यहाँ? सर अभी ये जिंदा है। हॉस्पिटल ले चलो जल्दी। ले जाओ जल्दी। संभल। क्यों मैंने यही क्लिनिक है ना जहां पर तुम हितेश को लेकर आए? लेकिन इस क्लिनिक की हालत देखी? पता नहीं कितने महीनों से या वर्षों से बंद पड़ा है ये क्लिनिक। विनीत, अब तो सच बोलो, बात क्या है? हाँ, तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो? सर, मैं हितेश को यहीं लेकर आया था। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा ये सब कैसे। विनीत, जो तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है ना, वो हमारी समझ में आ गया। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ। सर, आपको लगता है कि मैं ड्रग पैडलिंग करता हूँ? मैं गैर कानूनी काम करता हूँ सर। हाँ विनीत, तुम गैर कानूनी काम कर रहे हो। तुम्हारे पास हमें ड्रग्स मिले, गवाह पर तुमने गोली चलाई। तुम्हारा दोस्त हितेश, जिसे तुम कह रहे हो तुम यहां पर लेकर आए क्लिनिक में, वो भी गायब है। देखो विनीत, अगर बात कुछ और है तो तुम हमसे बता सकते हो। देखो, तुम अपने लिए मुसीबत बढ़ा रहे हो। मेरा यकीन कीजिए सर, मैं हितेश को यहीं लेकर आया था। यहाँ पर बहुत भीड़ थी, उसका नंबर आने में वक्त था, इसलिए उसका पैकेट डिलीवर करने मैं चला गया। झूठ, झूठ बोल रहे हो तुम विनीत। सर, मैंने यहाँ आस पड़ोस में पूछताछ की। ये क्लिनिक पिछले 2 साल से बंद है। क्या? दया, सर, ले चलो इसे। ये गेम खेलने में बहुत मजा आया। उस चूजे को पिंजरे में तड़पता देखकर कलेजे को ठंडक पहुंची। प्लान 1 हो गया है पार। दुश्मन गया है हार। सारी बातों का साथ, कामयाबी का नशा कुछ और ही होता है मेरे यहाँ।
अब होगा आखिरी बार। प्लान नंबर 2। सही कहा मेरे यार, प्लान 2। ड्रग्स से तुम्हारे हाथों में, समझे? रंगे हाथ पकड़े गए हो तुम, और हम सबके सामने तुमने उस आदमी पर गोली चलाई। तो कैसे विश्वास करे तुम पर? और क्यों विश्वास करे? सर मैंने उस आदमी पर गोली चलाई क्योंकि वो आप पर गोली चलाने वाला था। अच्छा, सुना? मेरी जान बचाने वाला था ये। हम सब ने देखा है, समझे? वो आदमी सच्चाई बताने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोले, तुमने हम सब के सामने उस पर गोली चलाई। उसका मुंह बंद कर दिया तुमने। इस वक्त तो कोमा में है, कुछ भी नहीं बता सकता वो। सर आपने जो देखा वो सच है, लेकिन आप जो समझ रहे हैं वो सही नहीं है। सर मैं और ड्रग पैडलिंग। सर आप तो मेरी बात का विश्वास कीजिए। आपको लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं? कैसे विनीत, कैसे विश्वास करें? तुम्हारी बात का यकीन करने के लिए हम तुम्हारे साथ वहां उस क्लिनिक में गए, पर वहां जाके देखा तो क्या मिला? हाँ? सन्नाटा और धूल। सीआईडी की आंख में धूल झोंकने की कोशिश मत करो विनीत, बेहतर होगा अपना जुर्म कबूल कर लो। लानत है तुम पर, लानत है। एक सीआईडी ऑफिसर और ड्रग पेडलर। सर मैं सच कह रहा हूं सर। 4 दिन से हितेश मेरे साथ मेरे घर पर रुका हुआ था। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी सर, इसलिए वो मेरे घर पर आ गया। सर मैं जानता हूं कि हितेश एक बहुत अच्छा इंसान है। सर वो अचानक से गायब हो गया, मुझे तो लगता है उसकी जान को खतरा है। उसकी जान को खतरा नहीं विनीत, तुम्हारी नौकरी को खतरा है। सर यू आर सस्पेंडेड, यू आर सस्पेंडेड, यू आर सस्पेंडेड, यू आर। सर नहीं सर, मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका दीजिए सर। सर प्लीज, मुझे सच में लगता है कि हितेश को कुछ हो गया है, वरना वो अपने आप यहाँ पर आ जाता। सर एक बार मेरे साथ मेरे घर चलिए, शायद हितेश घर पर ही हो सर। ठीक है, एक और मौका देता हूं। गुनहगार भले ही छूट जाए, पर बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। आइए सर। आइए सर। सर मैं हमेशा चाहता था कि आप लोग मेरे घर आए, लेकिन कभी सोचा नहीं था इन हालात में आना पड़ेगा। हितेश कहाँ है? बुलाता हूं सर। हितेश, 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 हितेश। सर यही तो था उसका सामान। हितेश भी गायब है, उसका सामान भी। विनीत, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारा दोस्त हितेश एक चालबाज आदमी है, तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। हितेश मेरे बचपन का दोस्त है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। भला वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? सर मेरा विश्वास कीजिए, हितेश यहीं पर था। सर मुझे लगता है कि वो किसी मुसीबत में है। सर मुसीबत में तो तुम हो विनीत, तुम समझे? सर मेरा यकीन कीजिए सर, इस ड्रग डीलिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सर प्लीज विश्वास कीजिए मुझ पर। कैसे विश्वास करें तुम पर? हाँ? 2 मौके दिए तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए, मगर कुछ भी नहीं। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा तुम्हारा, समझे? सर मैं ऐसा क्यों करूंगा सर? क्या हुआ रे? अब मैंने तुमसे पूछा क्या हुआ? कुछ देखा तुमने? कुछ मिला? सर वो क्या? बेड के नीचे ये सिरिंज था सर। इसमें तो ड्रग जैसा कुछ है। क्या ये ड्रग्स की पेडलिंग भी करते हो और ऊपर से ड्रग्स खुद भी लेते हो? सर मैं ड्रग्स नहीं लेता हूँ,
मुझे नहीं मालूम ये सिरिंज यहाँ कहाँ से आया। मेरा विश्वास कीजिए सर, ये सब मुझे नहीं पता कैसे हो रहा है सर। विनीत, एक झूठ को छुपाने के लिए और कितना झूठ बोलोगे? और तुम्हारा ये दोस्त हितेश, ये सब मन गढ़ंत कहानी है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। झूठ नहीं बोल सर, मेरी बात वरुण सर, एक सेकंड बताओ सर को कि मैं सच बोल रहा हूँ। हितेश मेरा दोस्त था, मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ। बताओ सर को प्लीज। यस सर, हितेश हमारा दोस्त है सर। तुम कौन हो? सर मैं वरुण, विनीत का दोस्त। इसी बिल्डिंग में रहता हूँ ऊपर। हितेश को कैसे जानते हो तुम? सर मैं, हितेश और विनीत हम बचपन के दोस्त हैं सर। हम दोनों मुंबई आ गए और हितेश अपनी जॉब की वजह से नागपुर में ही सेटल हो गया। थैंक्स वरुण। सर अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मैं सच बोल रहा हूँ। हितेश मेरा दोस्त है, वो यहाँ आकर मेरे साथ ठहरा हुआ था, मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया था और मैं एक मिनट, हितेश यहाँ पे आया हुआ था? कब? और तूने मुझे बताया भी नहीं? क्या? तुम हितेश से नहीं मिले? नहीं सर, मुझे तो मालूम भी नहीं कि हितेश मुंबई आया हुआ था। विनीत, डूबते को तिनके का सहारा होता है। तुम्हें तो उसी तिनके ने डुबा दिया। सर मुझे नहीं पता है सब। चलो। क्या हुआ साउंड के? एक मिनट बस। और कितनी देर इंतजार करवाएगा तू? बॉस, इस सिरिंज पर जो खून है वो विनीत का ही है। क्यों विनीत? सिरिंज में तुम्हारा खून आया कैसे? सर मुझे नहीं पता, मैंने कभी ये सिरिंज यूज ही नहीं किया। एक बात और बॉस, क्या? तुम्हारा शक एकदम सही निकला। साउंड के वक्त बर्बाद मत कर, जल्दी बता दे। इस सीरीज में हमें ड्रग्स के ट्रेसेस भी मिले। ड्रग्स? हाँ, ड्रग्स। क्यों विनीत? तुम ड्रग्स लेने के लिए इंजेक्शन इस्तेमाल करते हो? क्यों? सर आप तो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, मैंने कभी ड्रग्स नहीं लिया। सर मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूं सर। ये फोरेंसिक का रिपोर्ट है और फोरेंसिक का रिपोर्ट कभी झूठ नहीं होता, समझे? सर कोई कंफ्यूजन है सर, जब मैंने कभी ड्रग्स लिया ही नहीं, इस सिरिंज को कभी देखा ही नहीं, तो इसमें उस सिरिंज में तुम्हारा खून कहां से आया? उस खून में ड्रग्स कहां से आए? क्या साउंड के झूठ बोल रहा है? सर मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन विनीत तुम हेलीपैड पर रंगे हाथों पकड़े गए ड्रग्स के साथ। क्या हम तुम्हें जानबूझकर फंसा रहे? नहीं सर आप ऐसा क्यों करेंगे, लेकिन तो फिर बताओ, क्यों गए थे ड्रग डील करने के लिए हेलीपैड पर? और कौन था वो आदमी जिसे तुमने गोली मारी? मेरा यकीन कीजिए सर, इस सीरीज में मेरा खून कैसे आया, खून में ड्रग कहां से आया और वो आदमी कौन था, मुझे कुछ भी नहीं पता सर। बॉस, मुझे मालूम है वो एनवेलप वाला आदमी कौन था। कौन है सर वो? ड्रग डीलर हरी। डीलर? ड्रग डीलर हरी? मगर वो तो अभी अभी बेल पर छूटा है। हाँ, मैंने उसके फिंगरप्रिंट्स क्रिमिनल रिकॉर्ड में फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच करके देखे। बॉस, वो एनवेलप वाला आदमी हरी ही था। मतलब विनीत, तुम इस हरी के साथ मिले हुए हो? सर मेरा उस हरी के साथ कोई संबंध नहीं, मैं उसे जानता भी नहीं कि वो कौन है। संबंध तो अब तुम्हारा हमारे साथ नहीं रहेगा, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है और इस बार गवाह है सीआईडी। तो बेहतर यही होगा कि तुम अपना गुनाह कबूल करो। सर जब मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं तो मैं कबूल कैसे करूं? हम गुनाह कैसे कबूल करवाते हैं तुम अच्छी तरह से जानते हो विनीत। निखिल, इसे ब्यूरो ले जाओ। सर चलिए। लेकिन सर मेरी बात तो सुनिए। सर कहीं कुछ गलती हुई है सर? निखिल सर, मैंने तब भी कहा था और मैं अब भी कह रहा हूं, मैं वहां अपने दोस्त हितेश का पार्सल डिलीवर करने गया था बस। और सर यही सच है। नहीं चलो। सचिन, हेलीपैड पर जब विनीत ने हरी को ब्रीफकेस दिया था तब हरी ने विनीत को कोई एनवेलप दिया। कहां है वो एनवेलप? सर हो सकता है वो एनवेलप उसने
हेलीपैड पे छुपा दिया हो सकता है, हो सकता है। उस हेलीपैड पर जाओ और ढूंढो उस एनवलप को। पता लगाओ क्या है उस एनवलप में। निखिल, इस एरिया का चप्पा चप्पा छान मारो। एनवलप यहीं कहीं होना चाहिए। सर। सर, अरे ये देखिए सर, मिल गया। हाँ सर, लेकिन ये आदमी है कौन? ये तो नहीं पता, लेकिन विनीत को खून करते हुए किसी ने देख लिया। ये फोटोज खींच के उसके खिलाफ सबूत तैयार किया है। हाँ सर, और वही आदमी विनीत को ब्लैकमेल कर रहा है। उसी ने इन फोटोज के बदले ड्रग्स मंगवाए विनीत से। नहीं निखिल, ये नहीं हो सकता। विनीत एक ईमानदार सीआईडी ऑफिसर है, वो किसी का खून नहीं कर सकता, हरगिज़ नहीं। और सर, इन फोटोज में साफ दिख रहा है कि विनीत ने इस आदमी को शूट किया है। निखिल, ये भी तो हो सकता है कि कोई फंसाने की कोशिश कर रहा हो उसे। तो सर, आप उसे बेगुनाह कैसे साबित करेंगे? निखिल, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा, जरूर होगा। कहाँ जा रहे निखिल? सर, लाइट्स ऑन कर दो ना। नहीं निखिल, लाइट्स ऑन करोगे ना तो सिक्योरिटी गार्ड को शक हो जाएगा कि फॉरेंसिक में कोई है। एक काम करो, देखो वहां पे स्क्रीन है क्या? मैं प्रोजेक्टर लेके आता हूँ। फोटोज लगाओ जरा। सर, ये तो कोई जंगल जैसा लग रहा है। हाँ, चेंज करो जरा फोटो, दूसरा लगाओ देखिए। ये क्या है? यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, जूम करके देखते हैं। सर, ये देखो निखिल, जंगल के बीचों बीच ये पानी की टंकी है। सर, उस पे कुछ लिखा भी है। हाँ निखिल, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा है। जंगल के बीचों बीच जिस जगह पे विनीत ने उस आदमी को गोली मारी है, ये टंकी वहीं पे है। पर सर, सिर्फ पानी की टंकी से पता कैसे चलेगा कि जगह कहाँ पे है? हाँ निखिल, लेकिन पता तो हमें लगाना ही होगा ना। दूसरी फोटो लगाओ। ये बिल्डिंग ही है, ये देखो, ये बालकनी। जंगल के बीचों बीच बिल्डिंग, कौन सी जगह हो सकती है ये? क्योंकि वेस्ट में तो कोई जंगल है नहीं, जंगल तो सिर्फ ईस्ट में ही है। गोरेगांव या बोरीवली, कौन सी जगह हो सकती है? निर्माण कॉलोनी। निखिल, निर्माण कॉलोनी एक ऐसी जगह है जहां पे घना जंगल भी है। फिर देर किस बात की है? चलो। सचिन, निखिल, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर? हैं? सर, वो हम लोग क्या हम लोग? ये फॉरेंसिक लैब है सचिन। यहाँ पर बिना मेरी इजाजत के आना मना है, तो तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? सर, मैं वो क्या? सर, मैंने सोचा कि तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं सर। क्या है तुम्हारे हाथ में? क्या है? विनीत के खिलाफ इतना बड़ा सबूत
और तुम इसे मिटाने की कोशिश कर रहे थे। नहीं सर, मैं सबूत मिटाने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं तो कर रहा मिटा नहीं रहे थे तो कर क्या रहे थे? सर, मैं तो सिर्फ मैं तो क्या इन फोटोग्राफ्स के पोस्टर्स बनाकर मुझे तोहफे में देने वाले थे? कहां से मिले ये फोटोग्राफ्स? सर, हेलीपैड से। हेलीपैड से? सर, विनीत जिस एनवेलप की बात कर रहा था, ये फोटोज उसी में से मिली। और तुम दोनों विनीत को बचाने की कोशिश कर रहे थे। नहीं सर, मैं तो सिर्फ इतना चाहता था कि शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सर, मैं तो सिर्फ असलियत सामने लाने की कोशिश कर रहा था। ओह, वाह रे वाह। सुना साळुंखे? इंस्पेक्टर सचिन अब इतने होशियार हो गए कि उन्हें सीनियर ऑफिसर के गाइडेंस की जरूरत ही नहीं, अकेले केस सॉल्व कर रहे हैं। क्यों? नहीं सर, सर ऐसा कुछ भी नहीं है। सर, मैं तो आपकी बहुत इज्जत करता हूं सर। और ये सारे फोटोग्राफ्स यही बताते हैं कि विनीत ठीक होनी है। I'm sorry सर, I'm really sorry। सर, मैं जानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज एक बार तो विनीत के एंगल से सोच के देखिए सर, प्लीज। बस करो तुम्हारा ये विनीत बचाओ पुराण, समझे? और तुम दोनों जाकर लाश को बरामद करो, और हां, साथ में दया को भी लेकर जाओ। तुम दोनों पर से विश्वास उठ गया मेरा। वो जगह यहीं कहीं होनी चाहिए। दोनों तरफ जंगल है और ये बीच बीच में बिल्डिंग्स भी दिख रहे हैं। सर, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि विनीत ने ऐसा काम किया होगा। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा निखिल। इतने समय से साथ में काम कर रहे हैं, और जितना विश्वास मैं करता था उस पर, उतना ही विश्वास एसीपी साहब और अभिजीत भी करते हैं। एक मिनट सचिन, जरा गाड़ी रोको, जरा पीछे लो। ये देखो, इस फोटो में जो जगह है, ये जगह ठीक वैसी ही है। ये सामने वाटर टैंक। अच्छा, नीचे। और सर, वो देखिए, वो ब्राउन कलर की बिल्डिंग बिल्कुल वैसी जैसी इस फोटो में है। इस फोटो के हिसाब से विनीत यहाँ पर खड़ा था, इस टैंक के पास, जब उसने गोली चलाई, और वो आदमी यहाँ पर था। इसका मतलब है जब विनीत ने गोली चलाई तो आदमी यहीं कहीं आसपास गिरा होगा। पर सर, विनीत ने लाश का क्या किया होगा? लाश को अपने साथ तो लेके नहीं गया होगा, या तो यहाँ जंगल में कहीं फेंक दिया होगा या फिर कहीं गाड़ दिया होगा। ढूंढो जरा, देखो। सर, निखिल, सर मिट्टी ढीली है, देखिए पैर धस रहा है। तो खोदने का औजार लेके आओ जल्दी। एक मिनट, जरा हाथ से साफ करो। सर, पहले फोटोग्राफ्स, अब ये डेड बॉडी।
सर विनीत वाकई में एक खूनी है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ऐसे फोटो प्रिंट्स करने की? सर आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? ये तो मेरा बिजनेस है, रोजी रोटी है मेरी। खून और खूनियों के फोटो निकालना तुम्हारा बिजनेस है? खून? खूनी? नहीं नहीं सर, मैंने किसी के खून की फोटो नहीं निकाली सर। अच्छा, तो फिर ये सब क्या है? ये, अरे सर, ये असली शूटिंग की फोटो थोड़ी है, ये तो फिल्म की शूटिंग की फोटो है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ? असली शूटिंग और फिल्म की शूटिंग में फर्क समझ में नहीं आता? ये गन, ये लाश, ये सब नकली लगते तुम्हें? सच कह रहा हूँ सर, धंधे की कसम। सर मुझे सच में लगा ये किसी थ्रिलर फिल्म या कोई टीवी सीरियल की फिल्म की शूटिंग की स्टिल है। सर यहाँ पास में कई बार फिल्म की और टीवी सीरियल की शूटिंग होती है सर, उसके फोटो के प्रिंट निकालने लोग यही मेरे स्टूडियो में आते हैं सर। जो आदमी ये फोटोज प्रिंट करवाने आया था, उसका नाम और पता बताओ। हाँ सर, एक मिनट। मिल गया सर, नाम उसका हितेश है और एड्रेस लिखा है सर लोखंडवाला अंधेरी। हितेश? सर ये हितेश वही तो नहीं जो विनीत का दोस्त है? मगर वो तो गायब है। गायब नहीं है फ्रेडी, छुप के बैठा है। इस चूहे को बिल से निकालना ही पड़ेगा। हितेश, इस वक्त कौन है? हितेश, लगता अंदर कोई नहीं है। सीआईडी अंदर ही है। दरवाजा तोड़ दूं? बात मत करो, तोड़ो। रुक जा! रुक जा, नहीं तो गोली मार दूंगा। रुक जाओ, आखिरी बार कह रहा हूं, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। हट 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 हट। बॉस, इस आदमी की ऑटोप्सी कर ली। इसकी मौत 2 दिन पहले हुई है, शाम को 3-4 बजे के आसपास। 2 दिन पहले? तो उस दिन रात को तो विनीत पकड़ा गया था हेलीपैड पर ड्रग का डील करते हुए। बताओ विनीत, कौन है ये जिसका तुमने खून किया है? हम सब तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं विनीत। कौन है ये आदमी? सर ये हितेश है। क्या? तुम तो कह रहे थे हितेश तुम्हारा दोस्त, तो फिर ये हितेश कैसे हो सकता है? दोस्ती की छोड़ो, तुमने ही कहा था ना कि तुमने हितेश को क्लिनिक पे छोड़ा और फिर उसका काम करने के लिए हेलीपैड चले गए। ऐसा ही हुआ था सर। निखिल, लेकर आओ उसे। हाँ तो विनीत, हितेश की मौत हुई शाम को निर्माण मिल कॉलोनी में। उसी दिन रात को तुम पकड़े गए हेलीपैड पर, और जिस क्लिनिक में तुम हितेश को लेकर गए थे वो था एसजी रोड पर। यानी कि 3 अलग अलग जगह। ये कैसे मुमकिन है विनीत? सर मैं आपको बताना भूल गया था, मैंने हितेश को क्लिनिक पर दोपहर को छोड़ा था। मतलब पहले तुम हितेश को क्लिनिक ले गए, फिर वहां से शाम को निर्माण मिल कॉलोनी में लेकर आए जहां पर तुमने इसका खून किया, और फिर उसी रात हेलीपैड पर जाकर ड्रग का डील किया। यार विवेक, ये क्या तमाशा लगा रखा है? सीआईडी मेरे पीछे क्यों पड़ी है? मैंने क्या किया है? कौन हो तुम? सर मेरा नाम हितेश है, विनीत का दोस्त। हितेश यानी विनीत के दोस्त? हाँ सर। क्या बकवास कर रहे हो तुम मेरे दोस्त कैसे हो सकते हो? मैं तो तुम्हें पहली बार देख रहा हूं। कमाल है, विनीत अपने बचपन के दोस्त को पहचानने से इनकार कर रहा है। और क्यों? मेरे बचपन का दोस्त?
मेरे बचपन का दोस्त ये है हितेश। ये झूठ बोला सर, मैं ही हितेश हूँ। अगर तुम हितेश हो तो फिर बताओ ये कौन है? सर मुझे नहीं पता। लेकिन मैं जानता हूँ, ये है हितेश मेरा दोस्त, तुम नहीं। बस हो गया तुम्हारा नाटक। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ही हितेश हूँ सर। नागपुर से आया था सर, और 4 दिन से इनके घर पे ठहरा था। सर मुझे लगता है कि ये सही कह रहा है, यही हितेश है। हितेश, यस सर। तुम निर्दोष हो, तुम जा सकते हो। मगर विनीत, जब तक तुम सच नहीं बताते तुम यहीं पर रहोगे, हमारी कस्टडी में। क्या बात है सर? बड़ी मछली को फंसाने के लिए छोटी मछली को कांटा बना दिया। दया असली दाद तो साळुंखे की देनी चाहिए, तो उसने सही वक्त पे झूठ से पर्दा हटा दिया। एसीपी साहब, क्या हुआ साळुंखे, चिल्लाता क्यों है? अरे सुनोगे तो झटका खा जाओगे बॉस। क्या मतलब? क्या मिला है तुझे? निखिल, विनीत को लेकर आओ। अबे बताता क्यों नहीं, क्या हुआ? बता रहा हूं। ये जो विनीत के फोटोग्राफ्स है ना, ये फोटोग्राफ्स मैंने दोबारा से माइन्यूटली अच्छी तरह से चेक किए। तो फिर पता ये चला है कि जो विनीत है ये विनीत नहीं है। तू क्या बकवास कर रहा है साळुंखे? ये विनीत है ना? ये विनीत नहीं है। अरे तो अगर ये विनीत नहीं है तो फिर है कौन ये? ये जो कोई भी है उसने विनीत का फोटोग्राफ यहां पर चिपकाया है, पेस्ट किया है बहुत होशियारी के साथ फोटोशॉप से। क्या? तो फिर इसका मतलब है विनीत, खून तुमने नहीं किया है, किसी और ने, जो तुम्हें फंसाना चाहता है। सर ना तो मैंने ये खून किया है और ना ही मैं किसी ड्रग पैडलिंग में शामिल हूं सर। मैं तो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहा था सर। किसी ने मुझे फंसाया है सर। मगर है कौन ये? है कौन जो तुम्हें फंसाना चाहता है? और फिर क्यों फंसाना चाहता है ये मैं नहीं जानता सर। एक और बात पता चली है बॉस। क्या? इन फोटोग्राफ्स में विनीत जिस आदमी को मार रहा है, मैंने इस आदमी के फिंगरप्रिंट्स क्रिमिनल रिकॉर्ड में टैली किए हैं। तो इस आदमी के फिंगरप्रिंट भूषण, ड्रग पेडलर भूषण के फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच होते हैं। क्या? भूषण ड्रग पेडलर? वो जो फोटोग्राफ्स लेकर आया था वो हरी। इसका मतलब है ये हरी और भूषण दोनों इस प्लान में मिले हुए हैं। मगर कोई तीसरा भी है, तीसरा, इस सारे प्लान का मास्टरमाइंड। और उस तीसरे ने इस भूषण को मारा है बॉस, ताकि कोई गवाह और सबूत बचे ही नहीं। हाँ साळुंखे, हाँ। अरे है कौन तीसरा? सर ये जो कोई भी है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसकी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। हाँ, लेकिन सिर्फ तुम्हें ही नहीं, उसने हमें भी छेड़ा है, सीआईडी वालों को। सॉरी विनीत, हमने खामखा तुम पे शक किया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम लोग अपनी ड्यूटी कर रहे थे। फिलिप, जिसने भी ये किया है ना, उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए तुम्हें एक नाटक करना पड़ेगा। एक नाटक। चलो चलो चलो। अच्छा,
सर रिक्शा में ये इस तरफ जा कहाँ है? दया, लगता है ये जरूर अपने साथीदारों से मिलने या फिर अपने बॉस से मिलने जा रहा है। ये सब ये अकेले नहीं कर सकता। वरुण, 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 अरे यहाँ क्या कर रहा है? तैयारी। तैयारी? कैसी तैयारी? जान बचाने की। जान बचाने की? मतलब? सीआईडी ने तुझे अरेस्ट किया था ना? हाँ। तो फिर छोड़ क्यों दिया? मैंने वहां जाके ऐसा नाटक किया उन्हें कुछ समझ में नहीं आया और वो मेरे झांसे में आ गए। अच्छा, मगर एक बात मुझे समझ में नहीं आई। वो क्या? उस विनीत ने मुझे पहचानने से इनकार किया और बार बार उस भूषण को हितेश कह रहा था। फिर क्या होना था? थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि मैं निर्दोष हूं। मुझे कहा जाओ, छोड़ दिया। क्या कर रहे यार? वो नहीं, हितेश, अब तू बच के नहीं जा सकता। देवन, तो दोस्त यार। तुम कौन हो? सर मैं वरुण, विनीत का दोस्त। नहीं, आगे मत बढ़ना। रुक जाओ, मुझे पता। उठ। अब देगा तू सारे सवालों के जवाब। विनीत ने गलती की थी और मैं उसको सजा देना चाहता था। कैसी गलती? मेरी बहन नेहा के प्यार को ठुकराने की गलती। क्या? लेकिन मैं तो नेहा से प्यार नहीं करता था। लेकिन नेहा तो तुमसे प्यार करती थी ना। तुम्हारे प्यार के लिए उसने अपना कॉलेज छोड़ा, तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन ली, तुम्हारे दोस्तों को अपना दोस्त बनाया और बदले में उसको क्या मिला? मौत। क्या? नेहा मर चुकी? हाँ, तुम्हारे गम में उसने ड्रग्स लेने शुरू कर दिए और ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन मैंने तो नेहा से साफ साफ कह दिया था कि वो सिर्फ मेरी दोस्त है, सिर्फ दोस्त। सुना तुम्हारे दोस्त विनीत ने क्या कहा? तुम्हारी बहन तो उसकी सिर्फ दोस्त थी, दोस्त। दोस्ती के आड़ में षड्यंत्र रचा तुमने, हाँ? हितेश की बीमारी का नाटक किया, यहां तक कि तुमने सिरिंज पे विनीत का खून भी लगा दिया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि तुमने सिरिंज पे विनीत का खून कैसे लगाया? मैंने विनीत के ड्रॉर में ब्लेड रख दिया था। जैसे विनीत ने ड्रॉर में हाथ डाला, उसकी उंगली कट गई और फिर विनीत को बैंडेज लगाने के बाद और ब्लेड पे लगे खून को मैंने सिरिंज पे लगा दिया। और फिर सिरिंज में ड्रग्स मिला दी, हाँ? यही होशियारी अगर किसी अच्छे काम में लगाते तो शायद तुम दोनों की जिंदगी सुधर जाती, मगर नहीं। अपने एक दोस्त भूषण का खून कर दिया, एक ईमानदार सीआईडी ऑफिसर विनीत, उसको बदनाम करने की कोशिश की। बहुत गलत किया तुम दोनों ने, बहुत गलत। इस गलती की कड़ी से कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी तुमको।
सोनिया बेटा क्या कर रहे हो? जल्दी चलो, अगर स्कूल जाने में आज भी देर हो गई ना तो एब्सेंट लग जाएगी। बेटा गार्डन में खेलने का टाइम नहीं है, चल यहाँ से। माँ कितना रंगी रंगी फूल है। सोनिया, सोनिया क्या कर रही है? यूनिफॉर्म गंदा हो जाता है ना, टीचर डांटती ना। चलो अभी यहाँ से। माँ मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है। हाँ बेटा खेल लेना, लेकिन स्कूल के बाद, ठीक है? चलो। सोनिया क्या किया तुमने? आखिरकार तुमने यूनिफॉर्म गंदा कर दिया ना। हे भगवान, मैं क्या करूं अभी? चल माँ चल। बिल्कुल बात नहीं मानती, बहुत जिद्दी हो गई है। आज मैं तुम्हारी टीचर से ना तुम्हारी कंप्लेंट करके ही रहूंगी। ये बहुत परेशान करने लगी है। चल चुपचाप एकदम यहाँ खड़ी रहेगी और हिलेगी नहीं, समझी तुम? हाँ, तुम्हारे पापा भी ना तुम्हें बहुत सर पे चढ़ा के रखे हुए हैं। तुम्हारे पापा से मैं कंप्लेन करूंगी और तुम्हारा खेलना कूदना आज से बंद। सर, इतना भयानक नजारा ना ही मैंने कभी देखा ना ही सुना। इतनी सारी लाशें, कंकाल। मतलब एक अरसे से कोई आदमी मासूम लोगों को मार के कुएं में फेंक रहा है। किसी नॉर्मल आदमी का काम नहीं हो सकता। ये आदमी दिमाग से बीमार है, साइको है कोई। बीमार भी है और शातिर भी। तभी तो इतने सालों से लोगों को मार के कुएं में फेंक रहा है और किसी को उसके जुर्म के बारे में पता भी नहीं चला। तो माँ और बेटी ने देख लिया, नहीं तो बात समझ में नहीं आई। कुएं के पानी में कुछ है क्या, इसकी वजह से उस बच्ची का पैर जल गया और घास भी जली हुई। अभिजीत, इतने सारे लोगों को अलग अलग जगह पे मार के यहाँ पे लाके फेंकना कोई आसान काम नहीं है। कहीं तो मारता होगा, कोई ना कोई जगह तो होगी जहाँ पे वो खून करता होगा। इस इलाके में ज्यादातर इन्वेस्टर के बंगले हैं जो ज्यादातर खाली रहते हैं या कोई रहता नहीं वहाँ पे। ये तो और भी अच्छा है उसके लिए। एक काम करते हैं, सारे बंगलों चेक करते हैं। कोई केयर टेकर, वॉचमैन, किसी ने कुछ तो देखा होगा। चौकीदार वगैरह तो दिख नहीं रहा। घर में कोई है भी कि नहीं? कोई तो है घर में, दरवाजा अंदर से बंद है। अंदर कोई दिख तो नहीं रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चौकीदार पीपा के अंदर पड़ा हो? ये भी तो हो सकता है कि वो जानबूझ के दरवाजा खोल नहीं रहा। हो सकता है। इतना सारा खून। सर, बहुत सारे चाकू भी हैं। यहाँ घर के अंदर इतना सारा खून और वहां कुएं में इतनी सारी लाशें हैं। कोई ना कोई कनेक्शन है आपस में। बिल्कुल दया, कनेक्शन है। लगता है खून यहाँ पे होता है और लाशें उस कुएं में डाली जाती हैं। और भी ये सब चाकू डालो, संभाल के। इसमें फिंगरप्रिंट्स होंगे।
सर इसे तो किसी ने चाकू मारा। पर ये है कौन? हाथों पर। बताओ रजत, क्यों किया तुमने उस लड़की का खून? मैंने लड़की का खून? हाँ रजत, तुमने एक लड़की का खून किया है, चाकू मारा है उसे। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है सर। देखो रजत, छुपाने से कोई फायदा नहीं है। बेहतर होगा तुम कोऑपरेट करो। सर, मैं इस खून के बारे में कुछ नहीं जानता। और ये किस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं आप लोग? शायद इस फोटो को देखकर तुम्हें कुछ याद आने लगे। हाँ, हम इस लड़की की बात कर रहे हैं, इस लड़की की। जानते हो? हाँ? रजत जी, रजत जी उठिए, रजत जी। मिले उससे तो कोई बात की हो? बोलो रजत। नहीं सर। जानते नहीं हो तो फिर खून क्यों किया इसका? खून? सर, आप लोग बार बार ये खून के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? रजत, जिस बंगले में हमें इस लड़की की लाश मिली, उसी बंगले में हमें तुम भी मिले थे, और वो भी खून से लथपथ। और साळुंखे ने बताया कि वो खून इस लड़की का था। सिर्फ यही नहीं, जिस चाकू से इस लड़की का खून किया गया है, उस चाकू पे तुम्हारे उंगलियों के निशान मिले हैं। सिर्फ तुम्हारे उंगलियों के निशान। लेकिन सर, मैंने कोई खून नहीं किया, नहीं मारा मैंने। अगर तुमने इस लड़की को नहीं मारा, तो फिर इसका खून तुम्हारे शरीर पर कैसे आया? तुम्हारे उंगलियों के निशान उस चाकू पर कैसे आए? क्या करने गए थे तुम उस घर में जहां पर इतने सारे चाकू और इतना सारा खून मिला? क्या करने गए थे? और उस घर के पास वाले कुएं में इतनी सारी लाशें कहां से आई? बताओ, क्यों गए थे तुम उस घर? क्या करने गए थे? और फिर ये लड़की वहां उस घर में कैसे पहुंची? बताओ, बताओ, खामोश क्यों? तुम्हें क्या लगता है खामोश रहने से तुम बेगुनाह साबित होगे? लगता है सीआईडी के तौर तरीके तुम भूल गए हो रजत। शर्म आती है मुझे कि तुम हमारे सीआईडी का एक हिस्सा हो। साळुंखे, क्या क्या कहा तूने?
अच्छा, हाँ समझ गया मैं। ठीक है, सर। रजत को साळुंखी के पास लेकर जाओ। बात कैसा? साळुंखी इसकी ब्लड टेस्ट करना चाहता है। साळुंखी, कुएं में से जो लाशें मिली इनके बारे में कुछ पता चला? हाँ बस, इन लाशों का और कुएं के पानी का मैंने टेस्ट किया है। वो पानी तो पीने के लायक ही नहीं है। उस पानी में तो बहुत ज्यादा मात्रा में सल्फेट मिला हुआ है। सल्फेट? ये तो बहुत ही पावरफुल केमिकल है। हाँ, और इस केमिकल का कोई रंग नहीं होता और पानी में बहुत आसानी से घुल जाता है। और सल्फेट से बहुत ज्यादा जहरीले केमिकल्स बनाए जा सकते हैं, फर्टिलाइजर्स भी बनाए जा सकते हैं। और अगर किसी चीज में इसकी बहुत ज्यादा मात्रा मिला दी जाए तो इंसान का मांस, उसकी चमड़ी, उसकी हड्डियां, यहाँ तक कि मेटल और पत्थर को भी मिनटों में पिघला देता है। हाँ साळुंखी, इसीलिए तो ये सारी लाशें इतनी जल्दी गल गई और फिर दुर्गंधी भी नहीं थी। बिल्कुल बॉस। अच्छा साळुंखी, तू इनके चेहरे बना सकता है? नहीं, लाशों की ऐसी हालत है कि इनका चेहरा नहीं बनाया जा सकता है। हड्डियां भी बुरी तरह से गल चुकी। अच्छा, मौत कैसे हुई ये तो बता सकता है ना तुम? हाँ, ये पता लग सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। चलो ठीक है, तब तो आसपास के पुलिस स्टेशन से पता लगाएंगे कि इसकी गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई गई है क्या। सर, हाँ, इस लड़की का पता चल गया सर। डेल्टा हॉस्पिटल में काम करती है। डेल्टा हॉस्पिटल में? ठीक है, निखिल, रजत की टेस्ट होने के बाद इसे ब्यूरो ले जाओ और जब तक हम नहीं आते इस पर कड़ी नजर रखना। चलो था। इसे जानती हो? जी सर, ये तो साशा है, हमारे हॉस्पिटल में नर्स है। पर सर, इसे क्या हुआ है? इसका खून हो गया। क्या? ओह माय गॉड! अब पर कब? कल शाम को तो मैं इससे मिली थी। एक मिनट, कल साशा मिली थी तुम्हें? जी सर। तो क्या उसके बर्ताव में तुम्हें कुछ अजीब नजर आया? हाँ सर, कल शाम को वो बहुत परेशान लग रही थी। क्यों, तुमने पूछा नहीं उसे? पूछा था सर, पर उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। और फिर थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर राघव से बात करने लगी। डॉक्टर राघव? कहाँ है ये डॉक्टर राघव? जरा बुलाओ उन्हें। रजत, कर क्या रहे हो तुम? होश में तो हो? मैं होश में ही हूँ डॉक्टर तारिका, और मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। गलत हो, फिर भी? क्या करूँ, हालात ही कुछ ऐसे हैं। पागल हो गए तुम, पागल। एसीपी सर को पता चलेगा ना तो बुरा हाल करेंगे तुम्हारा। अरे जब उनको पता चलेगा तो उन्हें भी देख लूंगा मैं। फिलहाल मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए। मदद? तुम्हारी मदद? मैं मर जाऊंगी लेकिन एक क्रिमिनल की मदद कभी नहीं करूंगी। क्रिमिनल? मैं जानता था तुम यही कहोगे। मैं ये भी जानता हूं कि कानून की नजरों में अपराधी हूं मैं, लेकिन जरा सोचो तारिका, एक सीआईडी ऑफिसर होकर मैं ऐसा क्यों करूंगा? और अगर मैं ऐसा करता भी हूं तो रंगे हाथों कैसे पकड़ा जाऊंगा? अरे 100 तरीके ढूंढूंगा मैं अपने आप को बचाने के। क्या तरीका है समझाने का? हाँ, देखो तुम क्या कर सकते थे और क्या नहीं ये मैं देख चुकी हूँ अभी। अगर तुम निर्दोष होते ना तो मुझे इस तरह से किडनैप नहीं करते। मैं जानता हूं कि किडनैपिंग भी एक जुर्म है, उसके लिए आई एम सॉरी। देखो रजत, ये ड्रामा बंद करो और चुपचाप अपने आप को सीआईडी के हवाले कर दो। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो ये रहे मोबाइल्स और ये रही गन।
डॉक्टर राघव, आपके हॉस्पिटल की नर्स साशा कल कुछ टेंशन में थी, तो उसने तुम्हारे साथ कुछ बातचीत की ना? जी सर। क्या क्या बातचीत हुई, जरा बताइए। एक मरीज के बेटे ने उसे डांट दिया था सर, तो थोड़ी टेंशन में थी वो, तो मैं उसे समझा रहा था बस। कौन सा मरीज? मिस्टर विनय सर, उन्हीं के बेटे ने उसे डांटा था। शायद आप जानते भी होंगे उन्हें, वो भी सीआईडी में काम करते हैं, सीआईडी इंस्पेक्टर हैं, मिस्टर रजत नाम है उनका। क्या? सीआईडी इंस्पेक्टर रजत? तो रजत ने हमें बताया नहीं कि उसके पिताजी हॉस्पिटल में हैं। और तो दया, रजत ने हमसे झूठ बोला है। उसने कहा कि वो नर्स साशा से कभी मिला ही नहीं। क्यों? अच्छा, उसके पिताजी अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है? जी हाँ सर। आने के क्या? रजत ने तारिका को अगवा कर लिया? ये कर... अच्छा ठीक है, श्रेया सर, सचिन को फोन करो और उससे कहो कि वो रजत को ट्रेस करे। पता नहीं सर, इसी बेड पर तो थे। इसी बेड पर थे तो फिर गए कहां? डोंट वरी, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू तारिका। लेकिन पहले तुम्हें सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा कि इन्हें बचाने के लिए तुम इतना बड़ा रिस्क क्यों उठा रहे हो। ये है कौन? I'm sorry, Papa. I'm really very sorry. अपने काम में बिजी रहा, आपको वक्त नहीं दे पाया। क्या कहूं, ड्यूटी कुछ ऐसी है। वानी, वानी, मैं भी लेकर आता हूँ पापा। यहाँ बहुत खराब है, आप थोड़ा सा ख्याल रखिए। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ काम करने आती हैं या बातें? पेशेंट उधर पानी मांग और आप यहाँ जग हाथ में लिए टाइम पास कर रही है। खून खून चिट्ठी के पास बंगलो, सबूत मिटा दो, सबूत मिटा दो। चाबी गमले के नीचे, आशीष बंगलो। मदद करो बेटा, मदद करो बेटा। मदद करो बेटा, सबूत मिटा दो बेटा। चिट्ठी के पास आशीष बंगलो। पापा से कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, पापा ऐसा क्यों करेंगे? जरूर ये पापा का कोई भ्रम होगा, दवाइयों के हैवी डोज का दिमाग पर असर पड़ा होगा। लेकिन अगर ये उनका भ्रम नहीं हुआ तो
एक सीआईडी ऑफिसर होने के नाते मुझे उनकी बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक बार उस बंगलों पे जाके देखता हूँ, हो सकता है ये उनका भ्रम ना हो, हकीकत हो। चाबी गमले के नीचे। पापा ने जो कुछ भी कहा सब सच निकला। ये उनका भ्रम नहीं था। इतना सारा खून, यह औसार, ऐसा क्या हुआ है यहाँ पर? कहीं कोई लाश भी नहीं। पापा ऐसा नहीं कर सकते। वो ऐसा क्यों करेंगे? वो किसी का खून क्यों करेंगे? अब तो तुम मेरी मजबूरी समझ सकती हो ना। मगर इस सबके पीछे रजत और उसके पिताजी का क्या रोल हो सकता है सर? क्या रजत या उसके पिताजी को कोई खतरा था जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया? हो सकता है, जरूर हो सकता है। नहीं तो रजत, एक सीआईडी ऑफिसर, इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है सबके सामने तारिका को किडनैप करने का? सर, अगर वो तारिका को किडनैप कर सकता है तो उस पर वार भी कर सकता है। नहीं अभिजीत, मुझे नहीं लगता। एक जुर्म छुपाने के लिए वो ऐसा जुर्म नहीं करेगा तारिका पर वार करने का। सही कहा आपने सर। रजत, सर मैं अपने आप को सरेंडर करने आया। ये निखिल की गन, ये मोबाइल्स। निखिल, अपने गुनाहों के लिए मैं अपने आप को कानून के हवाले करता हूं। कौन से गुनाह? बंगलों में किए गए खून, कुएं से मिली लाशें, सारे कंकाल, नर्स साशा का मर्डर। तारिका कहाँ है? उसे मैं अपने साथ नहीं लाया। कहाँ है वो? डॉक्टर तारिका सुरक्षित है। जब तक वो तुम्हारे पास है सुरक्षित नहीं है। कहाँ है वो? मैंने डॉक्टर तारिका को बीच रास्ते में ही छोड़ दिया था। वो तो पता चल जाएगा। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं?
सर, वो मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? आप मुझसे कुछ और पूछिए, लेकिन अपने पिता के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। तुम्हें जवाब देना ही पड़ेगा, समझे? तो बताओ, तुम्हारे पिताजी का उस बंगले से उस नर्स साशा के साथ क्या कनेक्शन है? क्या कनेक्शन था? और फिर डेल्टा हॉस्पिटल से क्या वो जुड़े हुए हैं? जवाब दो रजत। आई एम सॉरी सर, मैं अपने पिता के बारे में कुछ नहीं बता सकता। आप मुझे अरेस्ट कीजिए, आपका मुजरिम आपके सामने खड़ा है। बॉस, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली, बताना जरूरी था इसलिए मैं खुद चलाया। क्या पता चले डॉक्टर साहब? दया, वो जो जमीन पर खून पड़ा हुआ था उसमें ग्लाइसरॉल है। सर, वो क्या होता है? वैसे तो ग्लाइसरॉल का इस्तेमाल कई जगह किया जाता है, लेकिन खास तौर पर ग्लाइसरॉल का इस्तेमाल ब्लड बैंक में खून को प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है। मतलब वो खून किसी ब्लड बैंक से लाया गया? हाँ, किसी ने जानबूझकर ब्लड बैंक से वो ब्लड लिया और उस जमीन पर और उन औजारों पर लगा दिया। इसका मतलब है जिसकी भी ये साजिश है वो जरूर किसी ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है। ब्लड प्रिजर्वेशन का प्रोसेस बहुत ही महंगा होता है। छोटे मोटे अस्पताल में और छोटे मोटे ब्लड बैंक में काम नहीं किया जा सकता। एक और खास बात, रजत के पिताजी डेल्टा हॉस्पिटल में थे और डेल्टा हॉस्पिटल में खून को प्रिजर्व करने के लिए ग्लाइसरॉल का इस्तेमाल किया जाता है। डेल्टा हॉस्पिटल। डॉक्टर अनूप, डॉक्टर अनूप, डॉक्टर अनूप। सर, ये सारे रिसर्च डॉक्टर अनूप के नाम पर है? दया, इस डॉक्टर अनूप को इतने सारे खून के बॉटल्स की जरूरत क्यों पड़ी? और सर, पिछले 2 दिनों में ही उन्होंने ये सारी बॉटल्स ली हैं। सर, शायद ये डॉक्टर अनूप ही इन सारे गुनाहों का करता धरता हो सकता है दया, हो सकता है। ये डॉक्टर अनूप कहाँ मिलेंगे? सर, वो तो कुछ देर पहले ही चले गए। चले गए? कहाँ चले गए? ये तो पता नहीं सर, लेकिन उनके लिए कॉल था। उन्होंने कुछ देर फोन पे बातें की और फिर तुरंत चले गए। किसने कॉल किया था? किसी केमिस्ट शॉप से फोन था। कौन सा केमिस्ट शॉप? ये तो पता नहीं सर, लेकिन आपको उनका नंबर मिल जाएगा। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है, रजत सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों सच को छुपा रहे हैं? सब कुछ ठीक हो जाएगा निखिल, बस एक बार पता चल जाए कि उस अस्पताल में क्या हो रहा है। सर, वो अपने पिताजी के बारे में कुछ बताते क्यों नहीं है? खून, खून चिट्ठी के पास सबूत मिटा दो। मदद करो बेटा। किसी ने जानबूझकर ब्लड बैंक से वो ब्लड लिया और उस जमीन पर और उन औजारों पर लगा दिया। एक और खास बात, रजत के पिताजी डेल्टा हॉस्पिटल में थे और डेल्टा हॉस्पिटल में खून को प्रिजर्व करने के लिए ग्लाइसरॉल का इस्तेमाल किया जाता है। मालूम है आज हॉस्पिटल में क्या हुआ है? कैसे? एक आदमी अपनी बीवी की कंप्लेंट करने लगा इसी हिसाब से। कहने लगा कि उसकी बीवी उसे मारती है, उससे काम करवाती है। अब सीआईडी के पास क्या यही काम बचा है? लोग भी अजीब अजीब कंप्लेंट लेके आते हैं हमारे पास। कहते किसी का कुत्ता खो गया, किसी का बटवा खो गया, किसी की बीवी उसे मारती है। दूध वाला दूध में पानी डाल रहा है। अब ये सब कंप्लेंट सीआईडी सॉल्व करेगी क्या? कंप्लेंट? कहीं ऐसा तो नहीं कि पापा भी किसी की कंप्लेंट कर रहे थे मुझसे और मुझे लगा कि उन्होंने ये सब किया? हाँ, ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा ही हो। कहाँ जा रहे हो आप?
रुक जाइए वरना आप कहाँ जाना चाहते हैं आप? हेलो, एसडी केमिस्ट। जी कहिए। मैं सीआईडी से बोल रहा हूँ। मुझे एक पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन के बारे में कुछ इंक्वायरी करनी थी। जी जी, कौन से पेशेंट के बारे में सर? पेशेंट का नाम तो नहीं पता। फिर मैं कैसे इन्फॉर्मेशन दूं सर? देखिए, थोड़ी देर पहले आपने डेल्टा हॉस्पिटल में डॉक्टर अनूप को फोन किया था ना? यस सर, एक्चुअली उन्होंने मुझे फोन किया था ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि मिस्टर विनय नाम के पेशेंट का अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन लेकर के आए तो मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूं। विनय, ये तो रजत के पिताजी हैं। क्यों? सर, उनका कहना था कि मिस्टर विनय पेशेंट जो हैं वो एक फ्रॉड हैं। मिस्टर विनय एक फ्रॉड है? अच्छा, मिस्टर विनय की दवाई लेने के लिए कोई आया था वहाँ पे? हाँ सर, एक लड़की आई थी सर। ये लड़की दिखती कैसी है? मेरा मतलब उसका हुलिया कैसा है? सर, वो लड़की लंबी थी, घुंघराले से बाल थे, इससे ज्यादा मैं नहीं जानता सर। और इस लड़की का एड्रेस बताया तुमने डॉक्टर अनूप को? हाँ हाँ सर, मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है। क्या एड्रेस क्या है उसका? बेटी, ये यहाँ कैसे? हाँ? सर, मैं जानता हूँ आप लोग मुझसे नाराज हैं। मैंने जो किया गलत किया। अपने पिता को बचाने के लिए मैं उन्हें हॉस्पिटल से भगा के ले गया। पहले मुझे लगा था कि वो इस सब चीजों में शामिल है, लेकिन वो बेकसूर है सर। मगर तुम बेकसूर नहीं हो तुम बेकसूर, समझे? साशा के खून में तुम अभी भी निर्दोष साबित नहीं हुए हो। उस चाकू पर तुम्हारी उंगलियों के निशान है। तुम्हारे पिताजी इस वक्त कहाँ है रजत? क्यों सर? रजत, हमें पता चला है कि डॉक्टर अनूप किसी घुंघराले बालों वाली लड़की के पीछे गए हैं जिसके पास तुम्हारे पिताजी की दवाई की प्रिस्क्रिप्शन है, और जो मेडिकल स्टोर में गई थी दवाई खरीदने के लिए। क्या हुआ? तुम उस लड़की को जानते हो? हाँ सर, वो घुंघराले बालों वाली लड़की डॉक्टर तारिका है। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ही कातिल हूँ, मैंने ही सारा खून किया सर। एक डॉक्टर होकर शैतान का काम किया तुमने। क्यों किए ये खून? क्योंकि लालच में सर, मैं एक ऑर्गन्स का रैकेट चलाता था सर। पेशेंट के शरीर से आग निकालता था
और उन्हें बेचता था, जिससे मुझे बहुत रुपए मिलते थे सर। और सबूतों को मिटाने के लिए तुम लाशों को उस कुएं में फेंकते थे जिसमें तुमने पहले से सल्फेट्रेट मिलाया हुआ था। हाँ सर। रजत को क्यों फंसाया तुमने? रजत के पिताजी ने मेरी और शाशा की सारी बातें सुन ली थी सर, और उन्होंने वो सारी बातें रजत को बता दी। मैं जानता था रजत एक सीआईडी कॉप है, वो उस बंगले में जरूर जाएगा, और मैं और शाशा पकड़े जाएंगे, इसलिए उस दिन रजत जी, रजत जी, रजत जी उठिए, रजत जी, रजत जी उठिए ना, क्या हो गया आपको? उठिए ना रजत जी। डॉक्टर! हेलो, ये सब क्या किया तुमने? मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मुझे मत मारो। लेकिन साशा को क्यों मारा तुमने? शाशा मुझसे बहुत प्यार करती थी और ऑगस्ट का रैकेट चलाने में मेरी मदद भी करती थी, मेरी साथी थी वो। लेकिन अचानक पता नहीं उसे क्या हो गया, वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी सर। इसीलिए मैंने एक वार से 2 शिकार कर लिए। शाशा को भी मार दिया सर, उसका सारा इल्जाम रजत पे डाल दिया सर। तुम्हें क्या लगा कि सीआईडी को फंसाकर तुम बच जाओगे? लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि सीआईडी को फंसाकर तुम अपने लिए ही फांसी का फंदा तैयार कर रहे थे। इतने मासूम लोगों की जानें ली, किस लिए? पैसा कमाने के लिए, गलत रास्ते से। अब तो तुम्हें ऊपर वाला भी फांसी के फंदे से बचा नहीं सकता। ले जाओ इसे फ्रेडी। आई एम सॉरी सर, मैंने रजत, एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक सीआईडी ऑफिसर के लिए रिश्तों से ज्यादा फर्ज होता है। काम पर लग जाओ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.